आप सुबह उठते हैं, वही थॉट्स, वही फीलिंग्स, वही रूटीन। फिर दिन भर उन्हीं आदतों में उलझे रहते हैं जिन्हें आप खुद ही बदलना चाहते हैं। और रात को एक थकावट सी रहती है जो सिर्फ बॉडी की नहीं, माइंड की होती है, जो डिस्पेंसा कहते हैं। अगर आप हर दिन वही सोचेंगे, वही महसूस करेंगे, तो आप हर दिन वही इंसान बने रहेंगे। इस किताब में एक सीधी बात कही गई है, अगर आप अपनी सोच को नहीं बदलते तो आप अपने फ्यूचर को भी नहीं बदल सकते। आपका ब्रेन, आपकी इमोशंस, आपकी एनर्जी, हर चीज एक पैटर्न में फंसी है। और जब तक आप उस पैटर्न को नहीं तोड़ते, आप खुद को हर बार दोहराते रहेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है, आपको खुद को बदलने के लिए बाहर कुछ नहीं चाहिए। आपका हीलिंग, आपका ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर से शुरू हो सकता है। बस जरूरत है सही साइंस, सही मेथड और एक नया माइंड। और यही सब कुछ आपको इसके चैप्टर 1, अगर आप बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को समझिए। जो डिस्पेंसा कहते हैं, आप वही बन जाते हैं जो आप हर दिन सोचते हैं, हर दिन महसूस करते हैं और हर दिन दोहराते हैं। पर ज्यादातर लोग बदलना तो चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि वो खुद को हर दिन दोहराते क्यों रहते हैं। आप सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, फिर वही स्केड्यूल, वही रिएक्शंस, वही थॉट्स, और दिन खत्म होने तक आप बिल्कुल वैसे ही बन जाते हैं जैसे कल थे। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति हर दिन सोता था कि अब स्ट्रेस नहीं करेगा, पर सुबह होते ही ट्रैफिक, ऑफिस की डेडलाइन, फैमिली टेंशन, वो फिर उसी जोन में लौट आता। वो समझ नहीं पा रहा था कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलेगा जब तक माइंड और बॉडी एक ही पैटर्न में फंसे हुए हैं। जो डिस्पेंसा समझाते हैं कि हमारे थॉट्स सिर्फ दिमाग में नहीं रहते, वो धीरे धीरे हमारी फीलिंग बन जाते हैं। वही फीलिंग हमारा बिहेवियर बन जाती है और फिर वही बिहेवियर हमारी हैबिट बन जाता है। हर बार जब हम एक ही थॉट दोहराते हैं तो दिमाग में वही न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट होते हैं और बॉडी उस थॉट को रियलिटी मानकर उसी हिसाब से केमिकल रिलीज करती है, जैसे कॉर्टिसोल, एड्रेनालाइन। यानी आप स्ट्रेस सोच नहीं रहे, आप स्ट्रेस जी रहे हैं। और यही पैटर्न रोज रोज आपकी पहचान बन जाता है। जो डिस्पेंसा कहते हैं, आपने खुद को एक पर्सनैलिटी बना लिया है जो सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंसेस का सुम है। अब जब आप कहते हैं मैं एंग्शियस हूं, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता, मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूं, तो ये आपकी सच्चाई नहीं, ये बस आपकी आदतें हैं। इसीलिए अगर आपको खुद को बदलना है तो सिर्फ बिहेवियर नहीं, आपको अपने अंदर के पुराने आप को पहचानना और छोड़ना होगा। इस किताब की शुरुआत यहीं से होती है, पहचान से। जो डिस्पेंसा कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की पहली सीढ़ी है अवेयरनेस। जब आप खुद के पैटर्न्स को देख लेते हैं तभी आप उन्हें तोड़ सकते हैं। तो अब अगले चैप्टर्स में हम जानेंगे कि ये माइंड बॉडी कनेक्शन कैसे काम करता है और कैसे आप अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं, ताकि आप सिर्फ सरवाइव ना करें बल्कि एक नई आइडेंटिटी में थ्राइव करें। चैप्टर 2, जब आपका पास्ट आपका फ्यूचर बन जाता है। जो डिस्पेंसा एक गहरी बात कहते हैं, अगर आप हर दिन वही सोचते हैं जो कल सोचा था, तो आप हर दिन वही फ्यूचर बना रहे हैं जो कल था। हम सब सोचते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, पर हमारी थिंकिंग 90% वही होती है जो कल थी। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड ऑटोमेशन पर चलने लगता है। हम सुबह उठते ही कल के थॉट पैटर्न को एक्टिवेट कर देते हैं। वही वरीज, वही एक्सपेक्टेशंस, वही रिएक्शंस। एग्जाम्पल, एक लड़की हमेशा खुद को अनलकी मानती थी। बचपन से उसे लगता था कि लोग उसे रिजेक्ट कर देंगे, तो हर बार जब कोई नई अपॉर्चुनिटी आती, उसका माइंड पहले ही कह देता, मत करना, रिजेक्शन मिलेगा। धीरे धीरे वो खुद ही अपनी ग्रोथ से पीछे हटती चली गई। वो समझ नहीं पाई कि वो पास्ट की मेमोरी से अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर रही थी। जो डिस्पेंसा बताते हैं, जब भी आप कोई पुराना थॉट रिपीट करते हैं, आप उस थॉट को और मजबूत बना रहे होते हैं। और वो थॉट सिर्फ दिमाग में नहीं रहता, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, एनर्जी और डिसीजंस में घुल जाता है। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन की पहली स्टेप है प्रेजेंट मोमेंट में आना।
आप तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप ये नहीं पहचानते कि आप हर दिन अपने पुराने सेल्फ को कैसे दोहरा रहे हैं। और यही अवेयरनेस ही आपको फ्यूचर बदलने का कंट्रोल देती है। चैप्टर 3, बॉडी कैसे बन जाती है माइंड। अब बात करते हैं उस जादू की जो हमारे अंदर होता है पर हम उसे नोटिस नहीं करते, जो डिस्पेंसा कहते हैं। अगर कोई थॉट बार बार रिपीट हो तो आपकी बॉडी उसे अपने आप एग्जीक्यूट करने लगती है बिना आपकी परमिशन के। यानी आपकी बॉडी खुद ही उस थॉट की कॉपी बन जाती है। बॉडी एक तरह से माइंड बन जाती है। एग्जाम्पल, एक लड़का जब भी स्टेज पर जाता था उसका हार्ट रेस करता था, हाथ कांपते थे और आवाज लड़खड़ाने लगती थी। वो जानता था कि सब सेफ है पर बॉडी मानने को तैयार नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन ने बार बार डर के सिग्नल्स दिए थे और बॉडी ने उस डर को अपना डिफॉल्ट बना लिया था। अब वो कॉन्शियसली चाहे कुछ भी सोचे, बॉडी अपने पुराने प्रोग्राम पर चलती रहती थी, जो डिस्पेंसा इसको कहते हैं बॉडी बिकम्स द सबकॉन्शियस माइंड। इसीलिए अगर आप सिर्फ सोच बदलेंगे लेकिन बॉडी उसी पुराने डर, गुस्से या गिल्ट की मेमोरी में रहेगी तो आपकी चेंज टेम्पररी रहेगा। परमानेंट चेंज तब आता है जब आप माइंड और बॉडी दोनों को रिवायर करते हैं। और इस प्रोसेस की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। जब आप खुद से सवाल पूछते हैं, क्या मैं इस मोमेंट में सच में प्रेजेंट हूँ या मेरी बॉडी किसी पुराने मेमोरी की स्क्रिप्ट चला रही है। जब आप ये देखना शुरू करते हैं तभी आप उस पैटर्न को धीरे धीरे तोड़ सकते हैं। चैप्टर 4, इमोशन से एनर्जी बनती है। जो डिस्पेंसा कहते हैं इमोशन सिर्फ फीलिंग नहीं होती, वो आपकी एनर्जी की डायरेक्शन तय करती है। हमारी बॉडी हर इमोशन पर केमिकल रिलीज करती है डी, और वही केमिकल हमारे अंदर एक स्पेसिफिक एनर्जी फील्ड बना देता है। उदासी हो, डर हो, गिल्ट हो, ये इमोशंस लो एनर्जी में रखते हैं। और जब आप लो एनर्जी में होते हैं तो आप क्लैरिटी, क्रिएटिविटी या मोटिवेशन महसूस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, एक आदमी हर बार फेलियर के बाद अपने आप को ब्लेम करता था। वो सोचता, मुझसे नहीं होगा, मेरी गलती है। हर दिन उसके अंदर एक गिल्ट जमा होता गया और वो गिल्ट उसकी एनर्जी को इतना गिरा चुका था कि नए काम में हाथ डालते ही डर लगने लगता। जो डिस्पेंसा समझाते हैं, जब हम एक इमोशन को बार बार महसूस करते हैं तो वो सिर्फ मेमोरी नहीं रहता, वो एक आइडेंटिटी बन जाता है। आप कहते हैं, मैं एंग्शियस हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ, पर असल में वो आप नहीं है। वो बस एनर्जी है जो आपकी बॉडी ने पकड़ी हुई है। अगर आप उस एनर्जी को पहचान लें, ऑब्जर्व करें, तो आप धीरे धीरे उसे रिलीज करना भी सीख सकते हैं। चेंज तभी होगा जब आप अपनी इमोशनल एनर्जी को मैनेज करना शुरू करेंगे। चैप्टर 5, कैसे आप खुद की न्यूरोसाइंस बदल सकते हैं। अब बात करते हैं साइंस की, जो दिखाती है कि आपका माइंड प्लास्टिक है, फिक्स नहीं। जो डिस्पेंसा इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी आपका ब्रेन नए थॉट्स और नए एक्सपीरियंस के हिसाब से खुद को बदल सकता है। हर बार जब आप एक न्यू थॉट सोचते हैं, ब्रेन में एक नया कनेक्शन बनता है और जब आप उस थॉट को बार बार दोहराते हैं, वो कनेक्शन मजबूत होता जाता है। एग्जाम्पल, एक महिला को हमेशा लगता था कि वो दूसरों से कम है। उसने मेडिटेशन के जरिए डेली पॉजिटिव थॉट्स सोचना शुरू किया, जैसे मैं खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट करती हूँ। शुरुआत में उसका ब्रेन उसे रिजेक्ट करता था, पर 30 दिन बाद धीरे धीरे उसके थॉट्स और फीलिंग्स में बदलाव आने लगे। MRI स्कैन ने भी दिखाया कि उसके ब्रेन के इमोशनल और रीजनिंग सेंटर्स आपस में नए कनेक्शंस बना रहे थे। जो डिस्पेंसा कहते हैं, आपका ब्रेन फिक्स्ड नहीं है, आप उसे हर दिन हर थॉट से बदल सकते हैं। जब आप लगातार किसी नए सोच को प्रैक्टिस करते हैं तो आपका माइंड सिर्फ विचार नहीं बदलता, वो स्ट्रक्चर भी बदलता है। यानी आप लिटरली अपने आप को फिर से बना सकते हैं। चैप्टर 6, जब आपकी दुनिया बाहर नहीं अंदर से बदलती है। हम अक्सर सोचते हैं, अगर मेरी नौकरी अच्छी हो जाए
अगर लोग मुझे समझने लगें, अगर मेरे हालात बदल जाएं, तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन जो डिस्पेंसा कहते हैं, आपको बाहर की दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपनी इनर वर्ल्ड को रीसेट करना है। अगर आपके थॉट्स वही पुराने डर और लिमिटेशन से भरे हैं, तो बाहर का कोई भी बदलाव टिकेगा नहीं। एग्जाम्पल, एक लड़के को नई जॉब मिली, कुछ दिन अच्छा चला, फिर वही इनसिक्योरिटीज, वही स्ट्रेस शुरू हो गया, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी अभी भी पुरानी थी। हम बाहर कुछ नया चाहते हैं, पर अंदर अभी भी पुराना ही रिपीट कर रहे होते हैं। जो डिस्पेंसा कहते हैं, आप जब अपने अंदर की फीलिंग बदलते हैं, तो बाहर की रियलिटी खुद ब खुद शिफ्ट होने लगती है। आपको अपने अंदर वो इंसान बनना होगा जो आप बाहर बनना चाहते हैं। चैप्टर 7, प्रेजेंट मोमेंट में जादू होता है। ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत कब होती है? न तो पास्ट में होती है, न फ्यूचर में। वो होती है सिर्फ एक जगह, प्रेजेंट मोमेंट में। पर अक्सर हम या तो रिग्रेट में रहते हैं, काश मैंने ऐसा किया होता, या डर में रहते हैं, अगर आगे सब गड़बड़ हो गया तो, और इसी में हम खुद को खो देते हैं। एग्जाम्पल, एक वुमन मेडिटेशन सीख रही थी, पर उसका माइंड बार बार फ्यूचर की टेंशन में भागता था। जो डिस्पेंसा ने उससे कहा, जब तक तुम ये नहीं सीखोगी कि इस मोमेंट में खुद को पूरी तरह फील कैसे करना है, तब तक कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी। धीरे धीरे उसने ब्रेथ पर ध्यान देना शुरू किया, अपने शरीर की सेंसेशंस को ऑब्जर्व करना सीखा, और एक दिन वो मोमेंट में टिकना सीख गई। उसकी एंजाइटी अपने आप कम होने लगी। जो डिस्पेंसा बताते हैं, प्रेजेंट मोमेंट ही वो जगह है जहां आप अपने ब्रेन को रीसेट कर सकते हैं। जब आप पूरी अवेयरनेस के साथ अभी में होते हैं, आप पुराने थॉट पैटर्न से बाहर निकलने लगते हैं। वहीं से रियल चेंज शुरू होता है। चैप्टर 8, विजुअलाइज की ताकत जब सोच बनती है सच्चाई। जो डिस्पेंसा एक फंडामेंटल बात कहते हैं, आपका माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। जो आप स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं, उसे ही आपका ब्रेन सच मानने लगता है। यानी अगर आप बार बार खुद को एक नए वर्जन में विजुअलाइज करते हैं, तो आपका ब्रेन उस नए रियलिटी के हिसाब से खुद को बदलने लगता है। एग्जाम्पल, एक महिला ने विजुअलाइजेशन से अपने कॉन्फिडेंस को बदलना शुरू किया। हर सुबह वो 10 मिनट बैठकर इमेजिन करती कि वो पब्लिक में फ्रीली बोल रही है, लोगों से कनेक्ट कर रही है। शुरू में ये सब फेक लगा, पर कुछ हफ्तों में उसका टोन, बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी बिना एफर्ट के बदलने लगी। क्यों? क्योंकि ब्रेन ने उस इमेजिन्ड सिनारियो को रिहर्सल की तरह माना और नए न्यूरल सर्किट्स तैयार कर लिए। जो डिस्पेंसा कहते हैं, जब आप अपने फ्यूचर को पूरी क्लैरिटी से इमेजिन करते हैं, तो आप उसे अट्रैक्ट नहीं करते, आप उसे न्यूरोलॉजिकल लेवल पर क्रिएट करते हैं। चैप्टर 9, मेडिटेशन जहां पुराने आप को छोड़ना शुरू होता है। अब बात करते हैं इस किताब की सबसे पावरफुल टेक्निक की, मेडिटेशन। पर जो डिस्पेंसा का मेडिटेशन ट्रेडिशनल नहीं है। यहाँ गोल सिर्फ शांत बैठना नहीं है, गोल है खुद को पुराने थॉट्स, इमोशंस और आइडेंटिटी से बाहर निकालना। मेडिटेशन में जब आप खुद को ऑब्जर्व करते हैं, तो आप नोटिस करते हैं, मैं बार बार वही बातें क्यों सोचता हूँ, मैं हर बार सेम रिएक्शन क्यों देता हूँ। एग्जाम्पल, एक आदमी हर छोटी बात पर गुस्सा करता था। मेडिटेशन के दौरान उसने देखा कि हर बार गुस्सा आने से पहले उसका दिल तेज धड़कता है, मुट्ठी बनती है, और फिर वही पुरानी एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। अब जब वो अवेयर हुआ, तो उसने खुद को रोकना शुरू किया। जो डिस्पेंसा बताते हैं, जब आप खुद को ऑब्जर्व करते हैं, तो आप वो नहीं रहते जो आप थे, आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं, और वहीं से चेंज शुरू होता है। मेडिटेशन आपको सिखाता है कैसे आप अपने पुराने स्वभाव को पीछे छोड़ें और एक नए सेल्फ को कॉन्शियस चुनें। चैप्टर 10, डेली प्रैक्टिस से ही ब्रेन रिवायर होता है। जो डिस्पेंसा कहते हैं, अगर आप हर दिन खुद को बदलने का छोटा सा प्रयास करें, तो कुछ हफ्तों में आपका ब्रेन लिटरली नया बन सकता है। पर बहुत लोग सोचते हैं, मैंने 2 दिन कोशिश की, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा।
और फिर वो छोड़ देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एक मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक दैनिक रिवायरिंग प्रक्रिया है। एग्जाम्पल, एक आदमी बचपन से ही खुद को बोझ समझता था। मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन के जरिए उसने डेली प्रैक्टिस शुरू की। हर सुबह 15 मिनट सिर्फ खुद से कहता था, मैं प्यार के लायक हूं, मैं काफी हूं। 30 दिन तक कोई खास बदलाव नहीं लगा, पर 45वें दिन के बाद उसका सोचने का तरीका, दूसरों के साथ उसका व्यवहार और खुद के लिए उसका नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। जो डिस्पेंसा बताते हैं, जब आप निरंतर नए विचार और भावनाओं को अभ्यास करते हैं तो ब्रेन के पुराने कनेक्शंस टूटते हैं और नए सर्किट्स बनते हैं। संगतता ही की है। चैप्टर 11, जब आप एनर्जी फील्ड बदलते हैं। अब हम आते हैं उस कॉन्सेप्ट पर जो मॉडर्न साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच की कड़ी है। एनर्जी फील्ड। हर इंसान एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जो उसकी थॉट्स, इमोशंस और इंटेंशन से बनता है। जो डिस्पेंसा कहते हैं, जब आप अपने इमोशंस और एनर्जी को अपलिफ्ट करते हैं तो आपका फील्ड भी ज्यादा कोहेरेंट और पावरफुल बन जाता है। एग्जाम्पल, एक महिला हमेशा खुद को इनविजिबल फील करती थी। लोग उसे नोटिस नहीं करते थे, बात नहीं करते थे। उसने ग्रेटिट्यूड और सेल्फ लव पर ध्यान देना शुरू किया। हर दिन थैंकफुल रहना, अपने अंदर की वैल्यू महसूस करना। 1 महीना बाद लोग उसकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज करने लगे। वो खुद को मैग्नेटिक महसूस करने लगी। क्यों? क्योंकि उसका इनर एनर्जी फील्ड बदल चुका था। जो डिस्पेंसा बताते हैं, आपका एनर्जी फील्ड दूसरों से पहले आपका मैसेज भेजता है। अगर आप बार बार दुख, डर या गिल्ट में रहते हैं तो आपका फील्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप प्यार, कृतज्ञता और खुलापन में होते हैं तो आप नेचुरली अट्रैक्ट करते हैं वो सिचुएशंस और लोग जो आपकी ग्रोथ में मदद करते हैं। चैप्टर 12, जब आप अपने थॉट्स को मास्टर करना शुरू करते हैं। जो डिस्पेंसा कहते हैं, अगर आप अपने थॉट्स को नहीं बदलते तो आपके थॉट्स ही आपको चलाते रहेंगे। हर इंसान के माइंड में रोज हजारों थॉट्स आते हैं। ज्यादातर वही जो कल आए थे और वही जो आपको कहीं ना कहीं लिमिट कर रहे हैं। पर जब आप इन थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तभी चेंज शुरू होता है। एग्जाम्पल, एक महिला को हर बार लगता था कि वो दूसरों के जितनी स्मार्ट नहीं है। हर सिचुएशन में उसका माइंड उसे जज करता, डराता, कंपेयर करता। लेकिन एक दिन उसने खुद से सवाल करना शुरू किया, ये थॉट आया क्यों? क्या ये सच है? क्या मैं इससे बड़ा सोच सकती हूँ? धीरे धीरे उसने देखा कि वो एक पैटर्न में जी रही थी जिसे वो तोड़ सकती है। जो डिस्पेंसा कहते हैं, आपका पहला काम ये नहीं है कि थॉट आए ही ना, बल्कि ये है कि आप उसे आने दो, देखो और फिर कॉन्शियस उसे जाने दो। जब आप अपने थॉट्स को मास्टर करना सीखते हैं तो आप अपना फ्यूचर मास्टर करने लगते हैं। चैप्टर 13, जब पुरानी आइडेंटिटी टूटने लगती है। ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे चैलेंजिंग स्टेज ये होती है जब आपकी पुरानी पहचान खुद टूटने लगती है। आप वो इंसान नहीं रह जाते जो पहले थे, पर अभी नए वर्जन में पूरी तरह ढले भी नहीं होते। ये फेज अनकंफर्टेबल होता है। आपको लगता है कि आप खो गए हैं। जो डिस्पेंसा इसे कहते हैं, द अननोन जोन, जहां आप फेमिलियर नहीं हैं पर सचमुच अलाइव होते हैं। एग्जाम्पल, एक आदमी ने खुद की लिमिटिंग बिलीफ्स को छोड़ना शुरू किया। पहले वो कॉन्फिडेंट महसूस करता था, पर फेक कॉन्फिडेंस। जब उसने पुराना सेल्फ छोड़ना शुरू किया, उसे कुछ समय कंफ्यूजन और डर महसूस हुआ, पर फिर धीरे धीरे क्लैरिटी आने लगी और एक दिन उसे लगा, अब मैं एक्टिंग नहीं कर रहा, मैं सच में खुद से जुड़ गया हूं। जो डिस्पेंसा बताते हैं, जब आपकी पुरानी आइडेंटिटी टूटती है तो आप सच में ओपन होते हैं एक नई रियलिटी के लिए। हाँ, यह असहज है, पर यही असली जर्नी है। चैप्टर 14, जब आप न्यू पर्सनैलिटी बनाना शुरू करते हैं। अब बात करते हैं उस नए इंसान की जो आपके अंदर छुपा है पर अभी तक डर, डाउट और पुराने पैटर्न्स में दबा हुआ है। जो डिस्पेंसा कहते हैं, अगर आप एक नए फ्यूचर की उम्मीद कर रहे हैं तो पहले खुद को नया बनाइए। इसका मतलब है हर सुबह एक नया थॉट
चुनना, एक नई फीलिंग फील करना और एक नए वर्जन की रिहर्सल करना। एग्जाम्पल, एक लड़का हमेशा खुद को इंट्रोवर्ट समझता था, लेकिन उसने हर दिन ये इमेजिन करना शुरू किया कि वो लोगों के बीच सुरक्षित रूप से बात कर रहा है। धीरे धीरे उसका टोन, आई कांटेक्ट और एनर्जी बदल गई, क्योंकि उसने सिर्फ एक्ट नहीं किया, उसने खुद को नया बनाया। आप अपनी सोच से खुद को रीडिजाइन कर सकते हैं। हर बार जब आप नए सेल्फ को प्रैक्टिस करते हैं, ब्रेन में नए कनेक्शंस बनते हैं और पुराने सर्किट्स फेड होने लगते हैं। चैप्टर 15, जब चेंज आपके अंदर सेट होने लगता है, ट्रांसफॉर्मेशन का अगला स्टेप है। जब आपने जो नया वर्जन इमेजिन किया, वो अब आपके अंदर फिक्स होने लगता है। पहले वो बस इमेजिनेशन था, अब वो आपकी न्यू नॉर्मल बन रही होती है। एग्जाम्पल, एक महिला ने हर सुबह मेडिटेशन से ग्रेटिट्यूड और अबंडेंस पर फोकस करना शुरू किया। पहले ये सब थोड़ा फोर्स्ड लगता था, पर कुछ ही हफ्तों में वो छोटी छोटी चीजों में भी खुश रहने लगी। उसे दूसरों की बातों से कम फर्क पड़ने लगा, क्योंकि अब उसका नर्वस सिस्टम नई रियलिटी के साथ कंफर्टेबल हो चुका था। जो डिस्पेंसा कहते हैं, जब चेंज ऑटोमेटिक लगने लगे, तब समझिए आप सच में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। चैप्टर 16, जब आपका एनवायरनमेंट बदलने लगता है। अब तक आपने अपने अंदर बदलाव किया है, पर अब एक और खूबसूरत चीज होती है, आपका बाहर का माहौल भी आपके इनर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ बदलने लगता है। लोगों के साथ आपका रिलेशन बेहतर होने लगता है, अपॉर्चुनिटीज खुद चलकर आने लगती हैं। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने मेडिटेशन और सेल्फ अवेयरनेस से अपने माइंडसेट को शिफ्ट किया। पहले उसे हर चीज में नेगेटिविटी दिखती थी, अब वही दुनिया उसे बैलेंस और ब्यूटी लगने लगी। और उसी के साथ उसे ऐसी जॉब मिली जिसमें वो सचमुच संतुष्ट महसूस करता है। जो डिस्पेंसा बताते हैं, जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी बदलते हैं, तो आप उसी फ्रीक्वेंसी की सिचुएशंस अट्रैक्ट करते हैं। चैप्टर 17, जब आप नई संभावनाओं के लिए खुलने लगते हैं। चेंज का सबसे सुंदर मोमेंट तब आता है जब आप खुद से सवाल करते हैं, अब मैं और क्या बन सकता हूँ? क्या मेरी आइडेंटिटी कोई लिमिट नहीं है? यहीं से आप पॉसिबिलिटीज की दुनिया में प्रवेश करते हैं। एग्जाम्पल, एक महिला जो हमेशा खुद को कमजोर समझती थी, उसने पहली बार सोचना शुरू किया कि शायद वो स्ट्रांग भी हो सकती है, एक्सप्रेसिव भी और इंडिपेंडेंट भी। उसके लिए ये एक नया दरवाजा था, जिसे उसने पहले कभी इमेजिन भी नहीं किया था। जो डिस्पेंसा कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ हीलिंग नहीं है, बल्कि खुद को लिमिटलेस वर्जन में देख पाना है। चैप्टर 18, जब आप अपने अंदर के हीलर बनते हैं। जो डिस्पेंसा कहते हैं, आपका शरीर एक पावरफुल इंटेलिजेंस है जो खुद को हील कर सकता है, अगर आप उसे सही सिग्नल दें। हम अक्सर हीलिंग को बाहर ढूंढते हैं, मेडिसिन, डॉक्टर या ट्रीटमेंट में, लेकिन असली हीलिंग तब होती है जब आप अपने थॉट और इमोशंस को शिफ्ट करते हैं। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति को लगातार एंजाइटी और डाइजेशन की परेशानी रहती थी। दवाइयाँ टेम्पररी रिलीफ देती थी, पर वो ठीक नहीं होता। जब उसने मेडिटेशन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन शुरू किया, तो उसे समझ आया कि उसका बॉडी कांस्टेंट फियर और गिल्ट में जी रहा है। उसने धीरे धीरे अपने थॉट पैटर्न को बदला और उसी के साथ उसका शरीर भी हील होने लगा। जो डिस्पेंसा बताते हैं, जब माइंड शांत होता है तो बॉडी रिकवरी मोड में जाती है। चैप्टर 19, जब आप खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की अंतिम स्टेज ये है, सेल्फ एक्सेप्टेंस। आपने कितना भी चेंज कर लिया हो, अगर आप खुद से अनकंडीशनल लव नहीं करते, तो कोई भी बदलाव अधूरा है। एग्जाम्पल, एक महिला को चाइल्डहुड से बॉडी इमेज को लेकर शेम थी। उसने मेडिटेशन और जर्नलिंग से धीरे धीरे खुद को पूरी तरह देखना और समझना शुरू किया। और पहली बार उसने खुद से कहा, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ और मैं ग्रो करना डिजर्व करती हूँ। वहीं से उसकी असली जर्नी शुरू हुई। जो डिस्पेंसा कहते हैं, जब आप खुद को पूरे हार्ट से एक्सेप्ट करते हैं, तब आपकी एनर्जी सबसे पावरफुल होती है। चैप्टर 20, अब एक नया आप तैयार है। आपने सीखा
कैसे माइंड और बॉडी को समझकर आप खुद को दोबारा बना सकते हैं। अब आप जान चुके हैं कि आप अपने थॉट से अपनी रियलिटी बदल सकते हैं। अब आपके पास टूल्स हैं, ऑब्जर्वेशन, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन और अवेयरनेस। अब सवाल ये है कि क्या आप आज से वो नया सेल्फ चूज करेंगे जिसकी अभी तक आपने सिर्फ कल्पना की थी। ट्रांसफॉर्मेशन कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये एक रोज का चुनाव है और ये चुनाव सिर्फ आप ही कर सकते हैं। कंक्लूजन फाइनल, आपने इस पूरी जर्नी में जाना कैसे ब्रेन को रिवायर किया जा सकता है, कैसे एंजाइटी, गिल्ट और पास्ट आइडेंटिटी को पीछे छोड़ा जा सकता है और कैसे एक नया सेल्फ बनाया जा सकता है जो क्लैरिटी, फ्रीडम और लव से भरा हुआ हो। अब वक्त है अपनी स्पेस को भी ट्रांसफॉर्म करने का। हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि अगली ऑडियो बुक जरूर सुनिए, द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप बाय मारी कोंडो। ये किताब बताएगी कि आप अपने आसपास के माहौल को क्लीन और क्लियर करके कैसे अंदर पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स